Hello children, how are you? Today we will discuss about chapter number 2 exercise. मैंने आपका हिस्ट्री का 1, 2 और 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपके चैप्टर नंबर 1 का मैंने होमवर्क कल आपको सेंड कर दिया था। उसमें से कई बच्चे किए हैं, बहुत सारे बच्चे अभी उस चैप्टर को सॉल्व नहीं किए हैं। इसीलिए आप लोग चैप्टर 1 का जल्दी से सॉल्व करके मेरे पास आंसर भेज दीजिए, क्योंकि मैं ही आपका क्लास टीचर हूं, तो मैं डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप पे वो चेक कर लूँगा। हर एक बच्चे को वो क्वेश्चन आंसर करना एकदम कंपलसरी है, उसको आपको करना ही पड़ेगा। आप उसे सेंड कीजिए। आज मैं आपका चैप्टर नंबर 2 का कुछ क्वेश्चंस बनाया हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये 10 क्वेश्चन मैंने बनाया है चैप्टर नंबर 2 का। जैसा मैंने पीछे वीडियो आपने देखा होगा, चैप्टर नंबर 2 का मैंने 5 to 6 वीडियो अपलोड किया है। उसमें मैंने आपको तमाम न्यू किंग्स और किंगडम्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपके राष्ट्रकूट किंगडम के बारे में, पाल का, गुर्जर प्रतिहार, कई सारे राजवंशों के बारे में मैंने बात किया है, और उसका मैंने एक एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस प्रकार कौन सा किंग किस को इस्टेब्लिश किया, इनके बीच आपस में किस तरह की फाइट होती थी, किस तरह का वार होता था, और इनका स्टेट कहाँ से कहाँ तक था, किस प्रकार इनके कार्य थे, ये सब मैंने डिस्कस किया है आपके वीडियो में। उसके आगे मैंने बढ़ाया तो मैंने आपका वहीं पे चोल एम्पायर डिस्कस किया था, किस प्रकार उदयपुर से तंजावुर तक अलग अलग मैंने हेडिंग दिया था। कई सारे इनके टेम्पल बताए थे, कई सारे स्कल्पचर बताए थे, एग्रीकल्चर इरिगेशन बताया था, साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन बताया था, कुछ लैंड के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था चोलाज एम्पायर को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि चोलाज एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर है साउथ इंडिया का। डोमेस्टिक रीजन में जो चोलाज एम्पायर ने डेवलपमेंट किया है, वैसा डेवलपमेंट ना तो नॉर्थ इंडिया में किया गया है और ना ही किसी अन्य किंगडम्स ने उस तरह का डेवलपमेंट किया है। डोमेस्टिक रीजन में वो डेवलपमेंट किया है चोलाज एम्पायर का। राजेंद्र प्रथम और राजा राज के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस किया। लास्ट टॉपिक जो मैंने चैप्टर नंबर 2 का किया था, वो लास्ट टॉपिक था तांग वंश। मैंने बताया था चाइना का ये तांग वंश है। उसमें मैंने डिस्कस किया था किस प्रकार किस सेंचुरी तक ये लोग रहे हैं, इसके कैपिटल के बारे में, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में डिस्कस किया था। ये सब पॉइंट मैं वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो IRS प्राइम पे जाइए, उसे सर्च कीजिए। क्लास 7 के हिस्ट्री का 5 और 6 वीडियो है, उन सभी वीडियोस को आप देखेंगे। उसके बाद ये 10 क्वेश्चंस है मैंने आपके लिए बनाया है, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपल टाइल्ड स्ट्रगल? त्रिगुटीय संघर्ष इसको बोलते हैं। त्रिगुटीय संघर्ष में कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी? हु, बस नाम आपको लिखना है, शॉर्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में आप आंसर दीजिए। सेकेंड वन, what were the qualification necessary to become a member of committee of the Sabha in the Cholas Empire? मैंने आपको बोला था आपका जितना ये पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका चोलास एम्पायर ही है, चोलास एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी में मैंने आपको सभा के बारे में डिस्कस किया था। तो बोल रहा है क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन जरूरी होता है सभा और चोलास एम्पायर में? मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन आपको खुद समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, what kind of irrigation works were developed in तमिलनाडु? हाँ, तमिलनाडु में किस प्रकार इरिगेशन का डेवलपमेंट हुआ? वही साउथ इंडिया में आइए, सिंपल वही साउथ इंडिया कुछ बात कीजिएगा तमिलनाडु के राज्यों के बारे में। स्पेशली तमिलनाडु में तो केवल चोलास एम्पायर ही इस्टेब्लिश किया है, इससे पहले कोई इतना बड़ा राजवंश इस्टेब्लिश नहीं हुआ तमिलनाडु में। तमिलनाडु में चोलास ही हुए हैं, तो उन्हीं के इरिगेशन पॉइंट को आप मुझे समझाइएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 आप 50 वर्ड्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो 60 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिएगा, ये भी 20 वर्ड्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। इरिगेशन बताइए, मेन वही चोलास एम्पायर को लेके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ चोलास टेम्पल? हाँ, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था चोलास टेम्पल के बारे में, मैंने बताया था। साथ ही मैंने ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी वहाँ पढ़ाया था, कांस्य मूर्ति कला, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो वही आपको बताना है एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ चोलास टेम्पल। चोलास टेम्पल में किस प्रकार की एक्टिविटीज होती थी?
राइट शार्ट नोट ऑन तांग एम्पायर, ये भी कम से कम 50 वर्ड्स में आप लिखिएगा। मैंने तांग वंश आपके बारे में बताया था, तांग एम्पायर के बारे में मैंने कुछ बताया है, जो मैंने थोड़ा बहुत बताया था उसी के बारे में आप मुझे दिखाइएगा नोट डाउन करके। नेक्स्ट वन, व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टी डू द गेन एक्सेप्टेंस, ये समझिएगा आप कि किस प्रकार का गेन हुआ न्यू डायनेस्टीज को। क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा नहीं, आपको खुद एक्सप्लेन करके इसको समझना है और इसे एक्सप्लेन करके आंसर देना है। हु वाज दंतिदुर, दंतिदुर कौन था मैंने आपको बताया है, ध्यान में रखिएगा। ये सब छोटे छोटे हैं, सब हु वाले क्वेश्चन तो जानते ही होंगे, 1-2 लाइन के इनके आंसर देने होते हैं, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना आपको, डायरेक्ट हु का आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। हु पेड रेवेन्यू, रेवेन्यू कौन देता था। हु वर द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति, प्रशस्ति के राइटर के बारे में बताइए। हु आज कल्हड़, कल्हड़ के बारे में बताइए। कल्हड़ आपको पता है रजत रंगड़ी का राइटर है, कश्मीर के इतिहास को सबसे पहले लिखने वाला यही है, कल्हड़ ही। तो इन क्वेश्चंस के बारे में आप बताइए। लास्ट के जो 4 क्वेश्चन है ये शार्ट है, एकदम शार्ट है, इसे आप 1 वर्ड्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका शार्ट ही है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको 20 वर्ड्स में देना है, क्वेश्चन नंबर 3 50 वर्ड्स, और क्वेश्चन नंबर 4 भी 50 वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 5 भी 50 वर्ड्स और 6 भी, यानी 3, 4, 5, 6 50 वर्ड्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 20 वर्ड्स का है, 1, 7, 8, 9 और 10 ये शार्ट है, बिल्कुल 1 वर्ड में आप इनका आंसर दीजिएगा। ये सब आप सॉल्व करिए एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, और मेरे पास इसका आंसर सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं चेक करूँगा और बताऊँगा क्या कमियाँ रह गई हैं, ये मैं बताऊँगा आपके क्वेश्चंस को देखकर। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर इसको फेयर कॉपी में करना है या होमवर्क में करना है, तो आप इसे होमवर्क टाइप कीजिए, एक होमवर्क की कॉपी बनाइए, उसमें ये सब कीजिए, ये होमवर्क है आपका। क्लियर। जब हम लोग इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, मिला जाएगा क्लास में, उस दिन मैं जो आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं या जो और क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं उन क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा डायरेक्ट आपके स्कूल में, तो आप इसे रफली कीजिए। किसी बच्चे ने पूछा था कि सर इसे होमवर्क करना है या फेयर करना है, तो फेयर क्यों करिए, फेयर मैं कराऊंगा, क्योंकि अभी आपके वर्ड्स पता नहीं क्लियर हो पा रहे हैं या नहीं, उनको मैं देख रहा हूँ, उनको क्या गलतियाँ हैं वो मैं कैसे बताऊंगा, वो तो क्लास में ही बताऊंगा ना। तो आप इसको रफली लिखिएगा इन सब का आंसर, और उसका आंसर क्या होगा, एक्सरसाइज का आंसर क्या होगा, ये जब मैं जिस दिन इंटरेक्ट करूंगा उस दिन मैं इन सबको बताऊंगा। बस अभी पर्पज इतना है कि आप अपने चैप्टर के बारे में जान जाइए, अपने टॉपिक के बारे में जान जाइए, उसमें अच्छा खासा नॉलेज हो जाए, क्योंकि जिस दिन हम लोग मुलाकात करेंगे उस दिन मैं इसको एक्सप्लेन करके तुरंत मैं लिखाना शुरू कर दूंगा, और आप पहले से समझे रहेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। बस पर्पज केवल इतना है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा रफ पे और मेरे पास उसका आंसर भेजिएगा। क्लियर है। तो आज चैप्टर नंबर 2 का आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं जितना जल्दी हो सके आप उसका आंसर दीजिए, क्योंकि पर डे आपके पास एक एक होमवर्क जाएगा, और होमवर्क अगर एक दिन भी आप नहीं करते तो आपके ऊपर बहुत लोड बढ़ जाएगा। इसीलिए जैसे होमवर्क जाए उसे तुरंत सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तुरंत आंसर दीजिए उसका। जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है दैट्स नो प्रॉब्लम, उसको छोड़िए, उसको जिस दिन मैं मिलूंगा उस दिन डिस्कस किया जाएगा उसके बारे में। जो आ रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वैसे वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल है। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 3 अपलोड कर दूंगा, आप चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कीजिए। जो चैप्टर 1 सॉल्व नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द आंसर भेजे मेरे पास व्हाट्सएप पे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। थैंक यू।